हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं आसिफ सिद्धू। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद मुआशरे के ऐसे अनासर को बेनकाब करना है जो मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं। अपने मुखबर की इत्तला पर आज हम फैसलाबाद में ऐसी फैक्ट्रियों पर रेड करने जा रहे हैं जहां पर मुज़रे सेहत अशिया बन रही हैं और इंसानियत में मौत बांटी जा रही है। मुखबर की इत्तला पर हम जा रहे हैं उन फैक्ट्रियों की जानब और उन फूड पॉइंट्स की जानब जहां पर गैर कानूनी तरीके से माफिया मुज़रे सेहत अशिया क्या जहर आलूद अशिया बना रहा है। तो आइए देखते हैं कि कहां पर कौन क्या बना रहा है और आप शहरी क्या खा रहे हैं। नाज़रीन, मुखबर की इत्तला के मुताबिक हम उस फैक्ट्री के बाहर पहुंच चुके हैं जहां पर मुज़रे सेहत और केमिकल ज़दा अशिया तैयार की जा रही हैं जो आप शहरी खाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ बनाया जा रहा है, कितने बड़े पैमाने पर है और किस तरह से तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम एक फैक्ट्री में आए हैं। मुज़रे सेहत केचप यहाँ पर तैयार की जा रही है। हम यहाँ पर पूछते हैं बनाने वालों से। यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं, मालिक भी होंगे यकीनन। क्या बना रहे हैं जी यहाँ पर? ये तो मैं आज ही लगाऊँ उनके साथ। क्या बना क्या रहे हैं? ये आज ही सारे ड्राम आपने बना लिए हैं? आए ज़रा दिखाएं क्या है इनमें, क्या है ये क्या है? पता नहीं, मैं तो अब घर से अभी आ रहा हूँ। क्या है ये? मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं अभी घर से आ ही रहा हूँ। तो कौन लोग यहाँ पर काम करते हैं? वो बाहर गए हैं। सारे बाहर गए हैं? अभी बाहर गए हैं। आप अकेले यहाँ पर हैं? आप रखवाली करते हैं इनकी? नहीं, मैं तो यहाँ सोने आया था। वो बनाते क्या हैं? क्या चीज़ बनाती हैं? कब से बना रही है? पता नहीं कब से। मैं अभी लोगों मंडी से आया हूँ, घर से आया हूँ। घर से मुझे फ़ोन आया कि मैं फैक्ट्री आ जाऊँ। आप यहाँ पर क्या करते हैं? कहाँ भी करता हूँ, बस आज ही आया हूँ, आज ही इनके साथ हूँ। आप आज ही आए हैं यहाँ पर? आज ही आया हूँ मैं। यहाँ पर मुज़रे सेहत केचप तैयार की जा रही है जी, बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। कैमरामैन यहाँ पर दिखा सकते हैं, दर्जनों के हिसाब से ड्रम पड़े हुए हैं, उनमें केचप है, खुले पड़े हैं, गंदगी है, गलाजत है। यहाँ पर हमारे साथ ईडियो हेल्थ डॉक्टर नवाज़ शरीफ गुराया मौजूद हैं, चीफ फूड इंस्पेक्टर मलक अब्दुल कयूम अवान हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये है यहाँ पर बड़े पैमाने पर ये केचप तैयार की जा रही है जी, हीटअप किया जा रहा है यहाँ पर। साथ ही पानी का ये है जार पड़ा हुआ है। डिप्टी DHO फैसलाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, महकमा सेहत, महकमा फूड की टीम हमारे साथ मौजूद है। मुखबर की खुफिया इत्तला पर यह रेड किया गया है जी। जी सर, क्या बन रहा है यहाँ पर? ये अपना केचप तैयार कर रहे हैं जो मुज़रे सेहत है, आप लोगों ने ड्रमों में भी देखी है और इन लोगों को कभी भी नहीं बख्शना चाहिए। और इस किस्म के मिलावट माफिया से फैसलाबाद को हम पाक करके दम लेंगे डीसी साहब की खुसूसी हिदायत पर। जी सर, आप बताइएगा, आप तो चीफ फूड इंस्पेक्टर हैं, फूड के हवाले से आप जानते होंगे, सफाई सुथराई की यहाँ पर क्या? साफ सफाई सुथराई छोड़ के उसके बाद ये देखें कोई टमाटो का एक दाना नज़र नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं। ये जाली बना रहे हैं, केमिकल मुख्तलिफ केमिकल मिला के जाली केचप, टमाटो केचप और केमिकल ड्रमों में, केमिकल ड्रमियों में सारा पड़ा हुआ है। तब से ये यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से ये काम? ये पहले भी ऐसी सिटी से रेड किया था। हाँ जी, एक और टीम थी, उसने सारा मतलब, लेकिन समझ नहीं लगती ये कैसे दोबारा चला। अब ये बंद हो जाएगा मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह। कब से यहाँ पर केचप बन रही है? ये क्या है इसमें, ड्रम में क्या है? इनमें केचप डाली होगी। क्या है इनमें? केचप डाली होगी। ये देखें इसके ऊपर किस तरह गलाजत है, गंदगी है। ये नीला कैन तो वैसे ही केमिकल वाला होता है यार। केमिकल आप जहर बेच रहे हैं। मैंने वहाँ भी आपने पूछा था, मैंने आपको यही कहा था। मैं आज ही आया हूँ। जो भी काम करता है गैर कानूनी मुज़रे सेहत, जब वो पकड़ा जाता है तो ऐसे ही कहता है भाई मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मैंने तो आज ही काम किया। यार ये फैक्ट्री चल रही है और आप फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं, बाहर से फैक्ट्री को बंद किया हुआ है, अंदर आप ये काम कर रहे हैं, केमिकल जहर बेच रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। मैं कसम से कह रहा हूँ आपको, मैं अभी आज ही आया हूँ और आप मुझको झूठा कहें प्लीज़, मेहरबानी कीजिए, मैं आज ही आया हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, नीले केन केमिकल ज़्यादा हैं,
बन तो वैसे भी जहर रहा है, जहर जो जहरीले केन है उन्हीं में ही डाल के जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। इंसानी जिंदगियों के साथ बिल्कुल खेल रहे हैं। ये देखें, ये स्टार्च है, ये बोरियों की बोरियां बड़ी बड़ी हैं। कोई टमाटो में कोई चीज़, टमाटर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इधर जो यूटिलाइज करते हैं। ये इन चीज़ों से जाली और रंग जो है इनके पास, वो भी डायरेक्टली कैंसर काज करते हैं। जो रंग हैं वो दे रहे केचप का, वो भी कैंसर काज करते हैं। इनकी वजह से लोग मूजी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। और इन ये नाकाबिले माफ़ी इंसान बिल्कुल नहीं है और इनको पनिश होना चाहिए। इन पर हम FIR देंगे, फैक्ट्री को सील करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये क्या चीज़ है? इतनी गंदगी और इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया और ये शहरी खा रहे हैं। स्टार्च है ये जो तैयार कर रहे हैं, ये अभी केचप, उसकी भी ये पहली स्टेज है और इससे बदबू आ रही है और इसके करीब खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं और इंसानी ज़िंदगियों से बिल्कुल खेल रहे हैं। और ये केमिकल भी डाले हुए हैं इन्होंने इसमें केचप तैयार करने के लिए। टमाटो केचप के नाम पर तैयार कर रहे हैं जी केचप, मगर यहाँ पर पूरी फैक्ट्री में टमाटर कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ वो चीज़ें जो कि मुज़रे सेहत हैं, जो कि जहर है, जो कि केमिकल है, वही दिखाई दे रहा है। ये देखा जा सकता है, ये बहुत बड़ा ये एक ड्रम नुमा बड़ा जार है और इसमें केचप तैयार हो रही है और ये रंगे हाथों फैक्ट्री पकड़ी गया। मिक्सर इसको बोल रहे हैं जो इसमें मिक्स किया जाता है। सारे केमिकल, सारे जहर मुख्तलिफ मिलाकर इस मिक्सचर में उसको मिक्स कर दिया जाता है और रंग दे दिया जाता है केचप का। बताइएगा आप फूड इंस्पेक्टर साहब मलिक क़य्यूम साहब, क्या है ये केमिकल मिक्स करके, केमिकल कलर डाल के स्टार्च वगैरह में, और ये जाली केचप बना रहे हैं जो कि बिल्कुल कैंसर का बायस बनती है। और ये देख लें, टमाटर इतने सुरख नहीं होते, ये कलर डाला गया इसमें। शहरियों को तो सुर्ख चीज़ और खट्टी जो चखने में महसूस हो, शहरी कहते हैं कि जी हम ये केचप खा रहे हैं। और आम तौर पर शहरी होटलों में जाते हैं और टेबल्स पर पड़े हुए जो केचप के जार हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मज़े लेकर खाते हैं। और क्या ये वही जहर है जो शहरी खा रहे हैं? बिल्कुल वही है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं शायद इन लोगों में, इनके ज़मीर भी मुर्दा हो चुके हैं। ये बावजूद इसके कि अस्पतालों में मरीज़ों के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर कोई शुमार ही नहीं। रोज़ाना जाएं तो देखकर इंसान जो है वो सदमे में चला जाता है, वो खामोश हो जाता है, काफ़ी देर तक सोचने पे मजबूर हो जाता है कि फैसलाबाद के अस्पतालों में इतने मरीज़ कहाँ से आ गए हैं। वजह क्या है? ये माफिया जो मुज़रे सेहत अशिया तैयार कर रहा है, मुज़रे सेहत क्या जहर तैयार कर रहा है और फैसलाबाद के शहरी खा रहे हैं। किप्स बर्गर प्लस के नाम से कंपनी बनाई हुई है जी। इसके ऊपर हिलाल का ये स्टैंप भी लगाई हुई है, हिलाल की, यानी ये प्रोडक्ट जो है ये हिलाल की जानब से मंजूर शुदा है। शहरियों को मासूम शहरी जो है उनको धोखा दिया जा रहा है, फ्रेब दिया जा रहा है कि इसमें जो चीज़ पैक करके शहरियों को प्रोवाइड की जाएगी, उन तक पहुंचाई जाएगी, वो बिल्कुल खालिस होगी। लेकिन ये गैर रजिस्टर्ड फैक्ट्री जहां पर केमिकल मिलाकर और जहर मिलाकर टमाटो केचप के नाम पर जाली केचप तैयार की जा रही है और बड़े पैमाने पर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, नीले कैन जहर होता है, इनमें केमिकल होता है और केमिकल की फैक्ट्रियों में ये इस्तेमाल होते हैं। हुआ है, ये तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। इनमें चीज़ें डालने मरीज़ों को, लोगों को कैंसर में मुब्तला करने के मदरादत है। ये बिल्कुल मना है, ये भी एक्ट में मना है, इसलिए ये यूटिलाइज ये नहीं कर सकते नीले कैन किसी मकसद के लिए। और डॉक्टर साहब इनके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से ये गत्ता लिया गया, कहाँ से ये मार्का लगवाया गया, प्रेस वालों ने कहाँ से इस पर स्टैंपें लगवा दी? इन्वेस्टिगेट करवाएंगे पूरा कि ये किस प्रेस से हुआ, किसने बनवाया, किस तरह बना। फैक्ट्री तो नॉन रजिस्टर्ड है, ये जहर तैयार कर रही है। इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ एक्शन होगा इस एक्ट के तहत। एक और यूनिट देखते हैं जी फैक्ट्री का। यहाँ पर भी सारा कमरा जो है ड्रमों से भरा पड़ा है और ये ड्रम जाली जहर आलूद केचप से भरे पड़े हैं। इसको ठंडा किया जा रहा है, मुनासिब इसको दर्जा हरारत पर रखा गया है। यहाँ पर ठंडा करने के बाद इसको नीले कैनों में डालते हैं जी
उसके बाद इनकी पैकिंग करते हैं, इनको गत्ते के बाहर फ्रेम लगाते हैं और गाड़ियों के साथ फैसलाबाद के मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ मॉल्स में यहाँ से सप्लाई कर देते हैं। देखते हैं जी इधर क्या है। बर्गर सॉस के नाम से हिलाल के ऊपर स्टैम्प भी लगाई हुई है, देखी जा सकती है जी, जिसमें पैकिंग की हुई है। एक डिब्बे में 4 कैन रखे गए हैं जी इनकी जानिब से। द मास्टर बर्गर प्लस 5 kg ऊपर इसका वज़न लिखा हुआ है जी। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट। भला जहर की क्या एक्सपायरी डेट है? भला जो केमिकल मिला के बनाया गया है, जो मुज़रे सेहत है, उसकी क्या एक्सपायरी डेट है? जो पहले ही एक्सपायर है, जो शहरियों को एक्सपायर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्या एक्सपायरी डेट हो सकती है जी? मुखबर की इतला के मुताबिक इस माफिया को बेनकाब किया गया है, जो कि झंग रोड पर केमिकल ज़दा जहर तैयार करते हुए, टमाटो केचप के नाम पर जहर तैयार करते हुए यहाँ से रंगे हाथों वो जो मिक्सचर मशीन है वो भी पकड़ी है। यहाँ से जो ड्रम पैक किए गए वो भी पकड़े हैं, केमिकल ज़्यादा नीले ड्रम जो कि केमिकल की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। बड़े बड़े ड्रम भी पकड़े, वाइट दर्जनों की तादाद में मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं फैक्ट्री के भरे पड़े हैं जी केचप के साथ। उनको मुनासिब दर्जा हरारत दिया जा रहा है ताकि ये ठंडी हो। उसके बाद रात के वक्त में ये माफिया इनकी पैकिंग करता है, दिन के वक्त में फैक्ट्री को बंद करके इसकी सप्लाई शुरू कर दी जाती है। देखते हैं जी और क्या कुछ है यहाँ पर। इस पे क्या कहेंगे? एक तरफ ये केचप पड़ी हुई है, एक तरफ बिल्कुल साथ ही वाशरूम पड़ा हुआ है। गंदगी की तो कोई मतलब हद और लिमिट ही नहीं रखी गई। ये भी बिल्कुल लिमिट नहीं, वैसे भी आबादी में है ये। सख्त तरीन सजा के मुस्तहिक हैं जो लोग जिन्होंने ये धंधा शुरू कर रखा है। मतलब यहाँ पर कोई एक वर्कर नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों वर्कर करते होंगे और ये वाशरूम्स भी बार बार इस्तेमाल में आता होगा। गंदगी यहाँ पर होती होगी और इसके बिल्कुल साथ ही केचप है। ऐसे वाशरूम के साथ फैक्ट्री बना ही नहीं सकते, लीगली भी नहीं बना सकते जो वाशरूम सिचुएटेड हो इस तरह। और ये देखें 150 kg इनकी तैयार पड़ी है, पैक पड़ी है 150 kg, और अभी ये ड्रम पड़े हैं पता नहीं ये कितने kg है, सैकड़ों kg, हज़ारों kg है। मनो नहीं है तो टनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से, ये तो टनों के हिसाब से है। देखते हैं जी फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर मज़ीद क्या कुछ है, छत पे जाते हैं। केचप की फैक्ट्री में नया इंकशाफ हुआ है जी। यहाँ पर मास्टर जैम के नाम से जैम भी तैयार किया जाता है, जिसके लिए डब्बे रखे हुए हैं। इनके ऊपर भी हिलाल की स्टैंप लगाई हुई है, एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, ग्राफिकल भी इसको शो किया गया है यहाँ पर कि ग्राफिक्स बनाए हुए हैं जैसे बड़ी किसी हाई फाई कंपनी के जैम हैं। ये बिल्कुल फैसलाबाद के मार्ट्स पर ये भी दस्तयाब होते हैं शहरियों को। शहरी देख लें ज़रा, ये वो ब्रांड है द मास्टर जैम जो कि जहर आलूद केमिकल शुदा है। देखा जा सकता है जी पूरे का पूरा यूनिट इन जार से भरा पड़ा है, यहाँ पर स्टोर किए गए हैं। यहीं पर बनता है जाली तरीके से, मुज़रे सेहत तरीके से, केमिकल मिलाकर, केमिकल नहीं जहर मिलाकर इसको कहना चाहिए, मिलाकर शहरियों को दिया जाता है जी। ये वो मुरब्बा जात हैं, ये वो जैम है जिसको खाने के साथ शहरी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होते हैं। फूड के हवाले से जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनमें तो क्या इतनी बड़ी सज़ा किसी के लिए है, लेकिन इन्होंने आज तक पता नहीं ये केचप खाने से और ये जैम खाने से कितने शहरी मौत के मुंह में चले गए होंगे, कितनों को कैंसर हो चुका होगा। क्या सज़ा बनती क्या है इसकी? सर इसका जितना भी ये सामान है ना, माल मुकदमा, ये सारा तलफ हो जाएगा, लाखों का है। और इसको जो जुर्माना होना है 1 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक जो होना, 1 साल से सज़ा शुरू होने 20 साल तक सज़ा होनी है, और जितना माल मुकदमा है सारा ज़ाया होगा। मासूम लोग, मासूम शहरी नहीं जानते कि जो चीज़, जो केचप या जो जैम वो अपने नाश्ते में, अपने लंच में, डिनर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ बन रहा है, उसमें कितने % केमिकल है, कितना जहर है, किस वक्त उन पर वो असर कर देगा। इसी वजह से फैसलाबाद के शहरी कई दफ़ा दूध पीने की वजह से, कई दफ़ा खाना खाने की वजह से, लंच करने की वजह से, सैकड़ों शहरी फूड पॉइजनिंग की वजह से ही अस्पतालों में जाते हैं, अलाइड अस्पताल में जाते हैं, DHQ हॉस्पिटल में जाते हैं। वजह ये माफिया है जो जहर तैयार कर रहा है यहाँ पर केचप के नाम पर, टमाटो केचप के नाम पर और जैम बनाने के नाम पर। अभी तो एक फैक्ट्री पकड़ी है जी, 2 आइटम्स यहाँ से पकड़ी हैं, जाली केचप और जाली जैम जो केमिकल और जहर मिलाकर बनाया जा रहा है। अपने मुखबर की इतला पर और जगह जाते हैं जी, कहाँ पर मज़ीद जहर बनाया जा रहा है
वहाँ पर क्या बन रहा है, कौन बना रहा है, आपको दिखाते हैं कि आप क्या खाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से जाली ड्रम जिनमें जाली केचप तैयार की जा रही थी केमिकल और जहर मिलाकर, इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानब जहाँ पर मज़ीद माफिया जाली और मुज़र सेहत अशिया तैयार कर रहा है। जी हम दोनों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हम दोनों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। एक और जगह पर पहुंचे हैं जी हम। फैक्ट्री का गेट है ये, गली के दोनों जानब इस फैक्ट्री का गेट है। माफिया ने एक गेट इस गली में रखा हुआ है और एक गेट इस फैक्ट्री का अकब की जानब है, दूसरी जानब, ताकि अगर एक साइड से कोई रेड होता है इस पर तो जो यहाँ पर काम करने वाले अफराद हैं, जो मालिक है, वो यहाँ से फ़रार हो जाए दूसरे गेट पर। लेकिन हमारी जो टीम है, हमारे साथ सिक्योरिटी है, उसने आप फैक्ट्री के दोनों गेटों पर पहुँच चुके हैं। देखते हैं यहाँ से क्या कुछ निकलता है, इसके अंदर क्या बनता है और कौन कौन लोग इस वक्त इसके अंदर मौजूद हैं। मुज़र सेहत अशिया तैयार करने वाले माफिया के अरकान ने फैक्ट्री के दोनों गेट बंद करके ख़ुद को वक्ती तौर पर अंदर महफूज किया है, लेकिन ये ना छुप सकते हैं और ना ख़ुद को महफूज कर सकते हैं। अभी पुलिस की मज़ीद नफरी तलब कर ली गई है। जो ही पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी, गेट्स को कानूनी तरीके से खोलने की कोशिश की जाएगी। फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुके हैं जी। इस फैक्ट्री के दो गेट थे, गली के दोनों जानब माफिया जो है यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ है, मगर फैक्ट्री को देखा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर केचप तैयार की जा रही है, जाली केचप, और इसको ढांपा हुआ है कपड़े के साथ। गलाजत यहाँ पर देखी जा सकती है। ईडीओ हेल्थ डॉक्टर नवाज़िश अली गुराया से जानेंगे हम कि ये कितनी मुज़र सेहत और कितना बड़ा माफिया यहाँ पर मशीनरी लगाई हुई है। डॉक्टर साहब, टमाटर का एक दाना भी नज़र नहीं आ रहा जिससे ये टमाटो केचप तैयार करते हैं। इसका मतलब है ये भी वही स्टार्च, मक्की का आटा और ये रंग जो कि बहुत मुज़र सेहत है और इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही मुज़र सेहत है और इंसानी ज़िंदगी के लिए जानलेवा है। ये इस्तेमाल करके ये टमाटो केचप बना रहे हैं। इस फैक्ट्री की लुक यूँ महसूस होती है कि ये कोई घर है जैसे, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़े इसके गोदाम हैं और बाकायदा से यहाँ पर बॉयलर, चिल्लर, मिक्सचर, सारी मशीनरी लगाकर बड़े पैमाने पर जाली और मुज़र सेहत केचप तैयार की जाती है। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये माफिया उतनी देर कोई भी मुज़र सेहत जहर आलूद अशिया तैयार नहीं कर सकते, कोई गज़ा तैयार नहीं कर सकते जब तक इनको ये मशीनरी प्रोवाइड नहीं होती। क्या इस मशीनरी प्रोवाइड करने के खिलाफ भी क्रैकडाउन आप करेंगे? इंशाअल्लाह इनको भी पकड़ेंगे? क्या इनके लिए आप ज़रूरी समझते हैं कि इनसे जो बंदा मशीनरी ख़रीदने जाता है उसको ज़रूरी नहीं कि वो लाइसेंस दिखाए कि उसकी फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, क्या वो प्योर फूड एक्ट के मुताबिक उसने फैक्ट्री बनाई है और क्या वो फूड के जितने लॉज हैं वो अपनी फैक्ट्री पर उसने लागू किए हैं? क्या ज़रूरत है कि इसके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन किया जाए? इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारे क्रैकडाउन का एक हिस्सा है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आईओ हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये मशीनरी इन्होंने कहाँ से ली है, कहाँ से परचेज़ की है और जो मशीनरी बनाने वाले हैं और इनको देने वाले हैं बगैर लाइसेंस के, उनके खिलाफ भी इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई होगी। ये वो पैकेट हैं जो हम शवारमा, बर्गर्स मुख्तलिफ स्टॉल से लेते हैं, वहाँ से ये पैकेट केचप के डाल दिए जाते हैं साथ शापरों में जो हम खाते हैं। ये केचप नहीं है जी, ये जहर है। टमाटर नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। फैसलाबाद के शहरी इसको खाते हैं तो इंकशाफ उस वक्त होता है जब वो अस्पतालों के जो बेड्स हैं वहाँ पर मरीज़ बनकर लेटे होते हैं। इस माफिया को बेनकाब करके रहेंगे और इनका आखिरी वक्त तक, जब तक ये सारा निज़ाम, जब तक मुज़र सेहत और जहर आलूद अशिया फैसलाबाद में तैयार होना ख़त्म नहीं होती, सिटी 41 की टीम, फैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया, महकमा सेहत, फूड और पुलिस चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसमें फैसलाबाद के मासूम शहरियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। ये फैसलाबाद के शहरियों की सेहत का मामला है।
आप कह रहे हैं महकमा सेहत का मुलाजिम हूँ। नहीं मैं नहीं कहा, मेरी गाड़ी अंदर खड़ी है मोटरसाइकिल। वो क्यों इधर खड़ी की मौलाना साहब? ये थोड़ी घंटा के पहले हुई लड़ाई, अच्छा जी, तो मैं मोटरसाइकिल से खड़ी करके आगे से निकलेगी। आपकी फैक्ट्री है ना? नहीं मेरी नहीं है फैक्ट्री। तो फिर आपके पास चाबियाँ, आप किस तरह यहाँ नहीं, ये पर मोटरसाइकिल तो मेरी आप अंदर खड़ी। कब खड़ी करके गए, कितनी देर पहले? हाँ जी, कितनी देर पहले? ये तकरीबन 5-6 घंटे पहले की गल है। 5-6 घंटे पहले आप यहाँ पर आए हैं? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था? आप ऐसे अपना फैक्ट्री में गाड़ी खड़ी करके गए हैं, आपको ये नहीं पता यहाँ क्या जहर तैयार होता है? आपको पता है? लड़ाई पहले हुई है कि दिखा दी है थाने में पहले। क्या नहीं, आपको फैक्ट्री का नहीं पता? आपने हमें बताया कि इस तरह की फैक्ट्री चल रही है इधर, पकड़ें इसको भी, इन्वेस्टिगेशन इसकी करें। ये डेफिनेटली ये फैक्ट्री वालों के साथ ये भी मुलवस होगा शख्स। 5-6 घंटे पहले की नाम गाड़ी मैंने लड़ाई। नहीं, ये आप जब फैक्ट्री में मोटरसाइकिल खड़ा किया, आप सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ क्या बनता है और ये जहर किस तरह बांट रहे हैं और कैसे ये तैयार हो रहा है, टमाटो केचप। और आपने किसी को बताया है महकमे वाले को? इसको पकड़ें जी, इस पर FIR दें, असफान इसको सस्पेंड करें अभी। आप महकमा सेहत के मुलाजिम हैं, आपके ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ करके थाने च गए। आप महकमा सेहत के मुलाजिम हैं और आपका हुलिया जो है वो भी एक मोतबर और बारोब शख्सियत के हवाले से बेहतरीन है, दिखाई दे रहा है। आप 6 घंटे पहले एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर जहर तैयार हो रहा है, यहां पर लेकर आए हैं अपनी बाइक खड़ी करने। आपने नहीं देखा यहां पर जहर बन रहा है? आपने किसी को इतला दी? यार आप महकमा सेहत के मुलाजिम हो, कितने पैसे लिए आपने? मेरा इन्ना लिंक ही कोई नहीं। मैं गड्डी खड़ी गया थाने के दिखाया गई है गड्डी, फिर थाने ऑलरेडी दिखास पाई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर माफिया मुजरे सेहत और जहर आलूद अशिया तैयार कर रहा हो और वो सैनिटरी इंस्पेक्टर की गाड़ी अंदर खड़ी करे? क्या वो उनको डरना आया होगा? वो आपके साथ मुलव्वस है ना? आप उनके साथ, आप मुलव्वस हैं उनके साथ? नहीं मैं ना कोई मुलवस नहीं। फिर यहाँ पर आप किस तरह से बाइक खड़ी कर? थाने एक दिखाया गई थी, ਉਹਦੇ ਚ गए ਅਸੀਂ। वो माफिया जो गैर कानूनी काम कर रहा है, जहर आलूद अशिया बना रहा है, वो तो महकमा सेहत को करीब भी नहीं आने देता और गाड़ियां देखकर भाग जाता है। आपकी बाइक उन्होंने किस तरह यहाँ पर खड़ी करने दी? ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ आप महकमा सेहत के मुलाजिम हैं कि नहीं? तो महकमा सेहत के जो मुलाजिम हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जहाँ पर सेहत के खिलाफ कुछ अशिया बन रही हैं उसका अफसरान को इतला दे? ਕਿ ਨਾਮ ਦਿਖਾ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚ ਗਏ ਸੀ थाने। भाई आप थाने के काम करें, ये जो शहरियों के जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं इनको बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? बीएगा महकमा सेहत के मुलाजिम, कोई लिंक नहीं है इस बंदे ਨਾਲ। थाने घर का दिखास पाई है। घर का बेदी लिंका डाय जी, वही वाली बात है। महकमा सेहत का मुलाजिम है, उसी की बाइक उसी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर माफिया मुजरे सेहत और जहर आलूद अशिया बना रहा है। ये महकमा सेहत का मुलाजिम भी खुद को कहता है जी, और ये भी कहता है कि मेरा इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं। और ये ऐसी सूरत हाल जब लड़ाई होती है किसी के साथ तो इंसान यकीनन ऐसी अपने ठिकाने की जानब भागता है, ऐसे ठिकाने की जानब जहाँ वो समझता है कि यहाँ मुझे पनाह मिल जाएगी। महकमा सेहत के मुलाजिम ने एक ऐसी फैक्ट्री में पनाह ली है जी जहाँ पर जहर आलूद अशिया बना रहे हैं। सुभान अल्लाह जी, आप इनके साथ अपना तल्लुक़ भी ज़ाहिर नहीं कर रहे, आप महकमा सेहत के मुलाजिम भी हैं और आपने पनाह भी एक ऐसी जगह पर ली है जहाँ पर जहर तैयार हो रहा है। क्या कहेंगे? आपको तो दाद देनी चाहिए। आपने ठेका लिया हुआ है शहरियों की ज़िंदगियों के साथ खेलने? नहीं मेरा इन्ना लिंक ही कोई नहीं। मैं थाने दिखास एक हो गई थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। थाने क्या दरखास्त थी आप पर? ये तो लड़ाई हुई थी आपस में, ਉੱਥੇ थाने दिखा के। आप तो प्रोफेशनल क्रिमिनल लगते हैं, थाने भी गए हैं, लड़ाई भी हुई है, पनाह भी ली है, फैक्ट्री माफिया के साथ भी आपका रिलेशन। हथों पाई हुए बंदे ਉੱਥੇ दिखा से गए। DHO साहब से बात करते हैं जी। असफान यार से बताइएगा जी ये मामला क्या है? महकमा सेहत का मुलाजिम है, आपने भी देखा, बाइक भी खड़ी है, पनाह भी इधर ली है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मशीनरी जो है वो मुजरे सेहत जहर आलूद टमाटो केचप बनाने में मसरूफ़ है। क्या कहेंगे इस पर? जितना भी अफसोस हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये तो महकमे में काली भेड़ें हैं जिन्होंने, आप समझ लें कि इसकी पहले भी मल्टीपल शिकायत हमारे पास हैं लेकिन कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं हो सकी थी कि जिस पे बिना पे हम कोई उस पर कार्रवाई करते। आज तो आपने देख ही लिया, आपके सामने जो है ना ये रवैया तो पकड़ा गया है। अब इस
मैं तो यही कहूँगा ना कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा वहाँ पे इन्वॉल्व उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल साबित होती है कि जब वो वहाँ आ रहा है मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा है। ज़ाहिर है बग़ैर राब्ते के, बग़ैर किसी ताल्लुक़ के, रिश्ते के, कोई इसको कैसे मोटरसाइकिल कहीं खड़ी करने दे सकता है। तो इसकी पहले भी इस तरह की शिकायत, अभी आपने देखा है जैसे लड़ाई में ये हिस्सेदार बना हुआ है। तो ये इस तरह के लोग हैं, इनको तो बिल्कुल हम अरेस्ट करवा देंगे, इसको इस पर कार्रवाई करेंगे और महकमाना तौर पर भी इस पर एक्शन लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि शहरियों में जो ये एक तासुर पाया जाता है कि कोई भी गुनाह, कोई भी गैर कानूनी काम उतनी देर मुमकिन ही नहीं जब तक उसमें मुतल्लिका महकमा मुलव्वस नहीं होता। तो अब यही हकीकत खुलकर सामने आई है कि आपका महकमा सेहत का मुलाजम इसमें मुलव्वस है। क्या समझते हैं कि शहरियों की सोच को मज़ीद तक़वियत नहीं मिली आज? जी, इसमें सारे केसेस में तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन चंद एक केसेस में बिल्कुल ये बात आपकी सही है और दुरुस्त है कि उसमें कहीं ना कहीं महकमे के किसी मुलाजिम का, किसी एहलकार का ज़रूर हिस्सा होता है। वो उस माफिया का हिस्सा ज़रूर हैं, जो इनको जब हम रेड करने जाते हैं उनको पहले इतला कर देते हैं या उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई नहीं होने देते, कुछ ना कुछ इनका हिस्सा ज़रूर होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने फैक्ट्री में जो गाहक इनके पास आते हैं, जो इनके कस्टमर हैं, उनको दिखाने के लिए ये लाइसेंस भी रखे हुए हैं, फैक्ट्री में डिस्प्ले किए हुए हैं और बाकायदा इसमें ईडीओ साहब के जो नंबर है डायरी डिस्पैच का 742 वो भी लिखा हुआ है। फूड लाइसेंस के हवाले से भी डेट भी लिखी हुई है, 16/4/2016 को इनको आपने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जहर बन रहा है, तो ये लाइसेंस किस तरह से आप पहचानेंगे, देखेंगे, ये आपका जारी करता है? ईडीओ साहब के दस्तखत नहीं है इस पर, बाकी इसकी हम कंफर्मेशन करेंगे। ये जो नंबर इन्होंने डिस्पैच और डायरी नंबर लगाया है, इसकी हम अभी तहकीक करते हैं कि किसने इसको जाली सर्टिफिकेट इशू किया है। क्या समझते हैं ये जाली है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो जाली है। जब ज़ाहिर है जो मजाज अफसर पास खड़े हैं, ईडीओ साहब मौजूद हैं, उनके दस्तखत ही इस पर नहीं है। ये साहब लाइसेंस जारी करने की अथॉरिटी आप रखते हैं, आपके ये साइन आप देख सकते हैं कि ये जाली हैं या असली हैं? मेरे साइन बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले भी कोई जाली लाइसेंस हमने पकड़े हैं, उनके खिलाफ थाने को हमने लिखा है और कार्रवाई होने जा रही है। ये भी उसी का हिस्सा है। मैं सुबह कंफर्म करूंगा कि ये किस तरह इशू है। इस पर ट्रेडमार्क किप्स का लगा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर, डेटेड प्लेस, क्लास गुड्स, यकीनन वो चीज़ें ये बताएं जी, आप गाइड करते रहें, यहाँ पर महकमा सेहत के मुलाजम हैं, आपने सारी इनको राहें दिखाई हैं। कोई लिंक नहीं इसका, मैं किसका लिंक है? पता नहीं, मैंने नहीं पता। आप यहाँ पर बाइक खड़ी करने हैं, चलें कम से कम ये मान लें वो आपके दोस्त होंगे जो जिन्होंने आपको पनाह दी लड़ाई की सूरत में। पनाह नहीं दी, ये इन्ना ही लड़ाई हुई थी किसी पार्टी के नाल, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲਿੰਕ ਰੱਖ ਛੜਿਆ और तफ्तीश से थाने से गए। यकीनन जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी, फैक्ट्री के जो यहाँ पर माफिया, उनके साथ ही आपका नाम दे दिया, इसका मतलब है कि आप उनके साथ है, इसी वजह से नाम दिया? और थाने के नाम आ क्योंकि गुलगुल शान दरखास्त और चाहिए तफ्तीश से गई मोटे से खड़ा से। यार आप कितनी देर झूठ बोलेंगे, कितना घुमाएंगे? ये सारे लोग, सारा महकमा, सारे इदारे यहाँ पर इस माफिया को पकड़ने के लिए आए। कितनी देर आपसे जब पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, आप बहुत जल्द ये सब कुछ बक देंगे, अभी क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि गुलाब शाह पुलिस सकने दरखास्त गई है थाने। यार दरखास्त गई होगी, यहाँ पर बाइक खड़ी करने का क्या मकसद है? माफिया के घर में आके बाइक मैं गलती ने इतने रख के चले गया मैनू गलती के साथ इनके दोनों गेट्स जो हैं वहाँ पर 1.5 किलो के ताले लगे हुए हैं। साहब, डॉक्टर साहब बताइएगा, अब इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? क्या इसको कितनी सज़ा का मुस्तहिक आप समझते हैं कानूनी कार्रवाई? महकमाना तौर पे भी कार्रवाई करने वाले हैं, सस्पेंड होगा, इसके खिलाफ पीडा टर्मिनेशन के लिए जाएंगे इसकी, और दूसरा इसके लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम दे रहे हैं और इस पर FIR लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हमें तो यकीन माने, यहाँ पर खड़े हुए ये जानकर इंतहाई शर्म महसूस हो रही है कि इस शख्स ने अदारे को बदनाम किया है, और हम उस अवाम को, नाजरीन को क्या बताएं जो पहले ही ये सोचते हैं कि हर गलत काम में, गैर कानूनी काम में मुतल्लिका इदारों का कोई ना कोई हाथ, कहीं ना कहीं से कोई ताल्लुक़ निकलता है। यहाँ से भी ताल्लुक़ निकला है, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। डॉक्टर साहब क्या देखिए, मैंने कितनी स्ट्रगल किया है, कोऑर्डिनेशन कराया पुलिस और DCO साहब का और सबका रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन मुझे अफसोस कि इस तरह की काली बेड़े हमारे खुद महकमे में है, मुझे ये पता नहीं था, और इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ एक्शन होगा और इसको टर्मिनेशन होगी इसकी बकायदा। बिल्कुल जी, ये भी बात साथ साथ चलती है
कि आला जो अफसरान हैं वो इंतहाई मेहनत करते हैं बुराइयों की रोकथाम के लिए, गैर कानूनी कामों की रोकथाम के लिए, मगर जो मातहत मुलाजम हैं वो किसी न किसी तरह से अपने आला अफसरान को डिसीव करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं और अपने नाजायज़ इख्तियारात जो कि ना होने के बराबर होते हैं पहले ही, उसकी वजह उनके साथ महकमे में होने की वजह से माफिया के साथ मिल जाते हैं और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो जाते हैं। ईडीओ साहब, ईडीओ फैसलाबाद डॉक्टर नवाज़ अली गुराया की जानब से अब ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इस मुलाजिम को, जो कि ख़ुद को महकमा सेहत का मुलाजिम कह रहा है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि ये इस माफिया का रुकन है, इसको महकमाना तरीके से कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया जाएगा फौरी तौर पर और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको हवालात बंद किया जाएगा। यहाँ पर जो जैम की फैक्ट्री थी, इसकी कहानी अपने अख्ताम की जानिब जा रही है जी। इसको सील भी कर दिया जाएगा। जो प्योर फूड एक्ट हैं वो भी इन पर लागू होंगे। इसकी जो ये टमाटो केचप हो रही है तैयार, इसको भी तलब किया जाएगा। और फैसलाबाद के शहरियों को भी हम बताते जाएं कि वो अपनी सेहत के हवाले से मज़ीद मुहतात हो जाएं। माफिया बहुत बड़ा है, इसको पकड़ने के लिए टीमें मुतहर्रक हैं, सिटी 41 भी पेश है, लेकिन इसमें शहरियों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो अशिया खा रहे हैं उनको बाकायदा तौर से चेक करें, देखें। और अगर वो शहरी जिनके नोटिस में आता है कि माफिया किस जगह पर, कहां पर, किस वक्त सरगर्म है, तो उसकी मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर इत्तला दें। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हमारे साथ इस वक्त पब्लिक मौजूद है जी, जो बिल्कुल जहां पर फैक्ट्री है इसके इर्द गिर्द और सराउंडिंग्स में रहते हैं। इनसे बात करते हैं जी। बताइए, कब से यहाँ पर ये माफिया जो है ये गैर कानूनी तरीके से जहर बनाने में मसरूफ़ है? कितने सालों से यहाँ पर मौत बेचने का काम किया जा रहा है? ये पिछले 2-3 साल से इधर काम कर रहे हैं कैचअप का। पहले इधर चिप्स का काम होता था, आलू वाली, अब ये कैचअप का कर रहे हैं। क्या जो आलू वाली चिप्स तैयार होती थी वो भी इसी तरह ही मुजरे सेहत, उसी में भी केमिकल और पुराना गंदा जो कबाड़ में ऑयल होता है वो मिलाकर यहाँ पर तैयार होती थी? पता नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी स्मेल आती थी। आपको अंदाज़ा था कि यहाँ पर ये गैर कानूनी हरकत हो रही है? अब गैर कानूनी तो नहीं, खाने वाली चीज़ बना रहे हैं। अब ये नहीं पता कानून के साथ बना रहे हैं या गैर कानूनी बना रहे हैं। नहीं, मतलब ये पता था कि यहाँ पर केमिकल मिलाए जाते हैं? ये पता था, ये मालूम था कि यहाँ पे कैचअप बनती है। अब ये नहीं पता वो कैसे बनाते हैं। ये फैक्ट्री पहले भी कहने में, सुनने में आ रहा है कि कई दफ़ा सील हुई है। ये किस तरह से खुल जाती है? आप इस मोहल्ले में रहते हैं, कुछ बताएंगे? ये आप हमसे बेहतर जानते, मुकमका से कुछ दो और कुछ लोग, सारे काम होते हैं। आप बताइए जी, आप काउंसलर हैं इस इलाके के, इस हल्के के? मैं इनकी बात की तायद करता हूँ। आप काउंसलर हैं, आप भी काउंसलर हैं भट्ट साहब, आप देखते होंगे, आपकी नज़रों के सामने कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके वोटर हैं और आपने इनको डील दी हुई और किसी को बताया नहीं? मेरा ख्याल है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका वोट भी इधर है या नहीं। रिसेंटली अभी इधर आए हैं, इनका वोट नहीं है इधर। अगर हो भी तो हम किसी को ये तो नहीं कहते कि ये काम करो, ये ना करो। ये तो अब हुकूमत का काम है, आप जैसे मीडिया का काम है इन लोगों को। ये तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमें इनसे कोई मोहल्लेदार होने की नाते कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ ये काम करते हैं अपनी 4 दीवारी में, अंदर बाहर भी नहीं करते। अब क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये तो हमें इसका फार्मूला तो आता नहीं, ना पता है। काउंसलर होने की वजह से, अवामी नुमाइंदे होने की वजह से, क्या अपनी आप ये ज़िम्मेदारी नहीं समझते कि अगर बंद कमरे में भी जहर तैयार हो रहा है तो आप किसी मुतल्लिका इदारे को बता दें? हमें किसी ने आज तक इसके मतलब कोई कंप्लेंट नहीं की। हमारी सीसी में ना हमारे चेयरमैन के पास कोई आया, ना एज ए काउंसलर हमारे पास कोई आया, ना मोहल्लेदार, ना कोई सामने से किसी ने अभी तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं की कि हमें इनसे कोई शिकायत है। ना ज़ाती तौर पे हमें कोई इनसे हुई है। अब 4 दीवारी के अंदर क्या कुछ कर रहा है हमें इसका मालूम नहीं है। क्या आप समझते हैं कि चेक बैलेंस रखने की ज़रूरत है? अगर कोई माफिया इस तरह से काम कर रहा है तो उसको बेनकाब करने की ज़रूरत है और इसकी ज़िम्मेदारी आप पर भी है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमें इससे पहले ये मालूम ही नहीं था कि ये मुद्रे सेहत है या कि कोई कंपनी की है। अब पता चला है आपके चैनल के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए कि यहाँ पे तो ऐसा काम हो रहा है जो मुद्रे सेहत है। अब जैसा कि आपको कैसे पता चला? ज़ाहिर बात है किसी न किसी सोर्स से आपने मालूम किया। हमारे पास अगर कोई आता,
हमसे ये कहता है कि ये काम गलत हो रहा है, हम उसको ना आप तक लेके जाते या मुतलका अदारों तक ना लेके जाते, फिर तो हमारी जिम्मेदारी बनती। अब हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आप हमसे ये वादा करेंगे कि आपके हलके में अगर फिर कोई इस तरह का गैर कानूनी मुज़रे सेहत जहर आलूद अशिया तैयार हों आपके हलके में, तो आप मुतलका इदारों को आगाह करेंगे और ये आपकी ज़िम्मेदारी है? अगर मुझे किसी ने आकर कहा तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। अगर मेरे सामने कोई गलत काम होगा तो मैं उसकी ज़रूर निशानदेही करूँगा। ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि म्यारी चीज़ है। एक कैचअप है 200 रुपये का, एक कैचअप है 50 रुपये का। आपको शौर नहीं है कि ये 50 में क्यों दे रहा है? जूता लेने के लिए आप जाते हैं, आप उसको नीचे से ऊपर से देखते हैं, पाँव में पहनना है, सिर्फ उसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं। आपने शर्ट पहनी हुई है, इसका भी ब्रांड देखते हैं। खाने की चीज़ में भी हमें सोचना चाहिए कि एक चीज़ 200 रुपये की है, एक ब्रांड वाली चीज़ अच्छी है, ये लोकल चीज़ है, इसका रेट उससे 10 गुना कम है। आखिर ये मेयार के मुताबिक नहीं है, तो ये अगर खाना छोड़ दें हम तो ये बनाना भी छोड़ दें। तो नाज़रीन, आपने इलाका मकीनों के पॉइंट्स भी सुने, उनके व्यूज़ भी सुने, उनकी बात भी जानी आपने। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर किसी इलाके में, किसी हलके में, किसी गली मोहल्ले में कोई इस तरह की गैर कानूनी तरीके से मुज़रे सेहत अशिया बन रही हैं, जहर बन रहा है, मौत बिक रही है, तो इस हवाले से मुतलका इदारों को आगाह किया जाए। और एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे माफिया को बेनकाब करने के लिए उनकी ख़बर, उनकी मुखबरी और उनकी इतला मुतलका इदारों को दें। इस फैक्ट्री की जो कहानी है वो अब तमाम होने जा रही है। इस फैक्ट्री को अब सील कर दिया गया है। यहाँ से जो मुलज़िम है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उसकी मोटरसाइकिल और तमाम मशीनरी और तमाम वो ड्रम जिनमें जाली जैम जो है तैयार करके, जाली केचप तैयार करके फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जा रही थी, इस सारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। हम इस माफिया को बेनकाब करने के लिए अपनी जो कोशिश है इसको जारी रखेंगे, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, इसमें फैसलाबाद के शहरियों को भी अपना हक अदा करना होगा और उनको भी इस टीम का और हमारा हिस्सा बनना होगा। हम दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।